हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी देखिए, पनीर की सब्जी बनी है आज कन्नू के पापा। ये बोल रहे थे कि आज पनीर की सब्जी बना देना और सूखी सी बनाना, इसको ज्यादा पतली मत करना। और मम्मी तो पानी पानी से ही खाती है, तो पहले मम्मी का पानी पानी से निकाल दूंगी सब्जी का। मैंने तो सारी तैयारी कर दी है। अभी टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है और ये पनीर भी काट के रख दिया है। अभी मैं कढ़ाई रख लूंगी और उसमें छोड़ूंगी किस तरीके से हम पनीर बनाते हैं। हम पनीर में जीरा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो ये देखिए अभी किस तरीके से बनाती हूँ पनीर। तो जी देखिए, यहाँ पे आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। और पनीर की सब्ज़ी कन्नू के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे हमेशा कच्चा पनीर खाना ही पसंद करते हैं। कच्चा पनीर में मतलब पीस काट के और कटोरी में रख के मसाला डाल के काला नमक डाल के तो वे खा लेते हैं। और इसी तरीके से कन्नू को भी इसी तरीके से पसंद है, वो भी कच्चा खाना पसंद करता है। वो भी पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाता है। चलो कोई बात नहीं है, घर में 2 मेंबर नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बाकी के मेंबर हैं वे सभी को पका हुआ पनीर पसंद है। पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को, पिताजी को और सभी को। अक्षित, विभोर, अंशी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज हम बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी। देखिए मैंने सारा का सारा सामान रख लिया है और मम्मी ने बोला था कि इसमें मटर भी डाल लेना, तो फिर मैंने उसके बाद में मटर भी इसमें रख लिए है। तो जी सबसे पहले हम इसमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ लहसुन, प्याज, अदरक और तेल में छोड़ देते हैं गरम करके और इसको इसी तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल भी जीरा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो फिर जब मेरा लहसुन प्याज का पेस्ट हो गया था अच्छी तरीके से गोल्डन कलर का, फिर मैंने उसमें डाल दी थी मटर में हमने हल्का सा नमक डाल दिया है ताकि उसमें अच्छी तरीके से वो गल जाए। और वो पटकने लगी थी तो मैंने देखा कि मटर हमारी गल चुकी है। फिर उसके बाद भी मैंने डाल दिया था टमाटर का पेस्ट हम अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक ये तेल छोड़ देगा, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो जी देखिए ग्रेवी मेरी कंप्लीट हो गई है, तैयार भी हो गई है। वो धीरे धीरे से वो धीमी धीमी सी आंच पे पकती रहेगी। तो जी देखिए मैंने यहाँ पे ये ढक दिया है। अब मैं गुनगुने पानी में आटा बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारा ठंडा पानी है उसमें जो ठंडा पानी में आटा बनाते हैं उसमें चिड़ा चिड़ा सा हो जाता है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो देखिए भाप उठ रही है पानी में से और मैं यहाँ पे आटा बना रही हूँ। तो कन्नू मुझे बोल रहा था कि मम्मी मुझे गुनगुना पानी दे दो पीने के लिए, तो मैंने उसको कटोरी में दे दिया था। तो उसने 1 कटोरी पानी तो पी लिया था, तो दूसरी बोला मुझे, दूसरी भी मैंने दे दिया था उसको। और वो देखिए मुझसे कह रहा है कि मम्मी मुझे रोटियां बनानी है। तो मैं कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, आप बाद में बना लेना, पहले मुझे आटा तो बनाने दो। और वो थोड़ा सा आटा लेकर के रोटियां बनाने लगता है, कभी कुछ करने लगता है। जिस तरीके से घर के काम मैं करती हूँ वो भी उसी तरीके से करने की कोशिश करता है। और वो ये सोचता है कि मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम ही होती है उसकी हेल्प से। कोई बात नहीं, बच्चा है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा स्कूल जाने लगेगा और वो समझदार हो जाएगा। तो जी देखिए यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है और टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। तो मैं सूखी सब्जी कन्नू के लिए निकालूंगी थोड़ी सी और फिर उसके बाद में इसमें पानी डाल दूँगी, गुनगुना पानी डालूँगी। और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्जी का, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। सबने बहुत वाह की है सब्जी की, पनीर की सब्जी की। मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और कन्नू देखिए ये पापा के लिए आज रोटी बना रहा है और एक रोटी बना के ये मम्मी को दिया है और वहां से दूसरा आटा ले आया है। तो आपको इससे बिल्कुल मिलवाता हूँ। हाँ तो बाबूजी आप रोटी किस लिए बना रहे हो? पापा के लिए। अच्छा, एक को पापा खा के जाएंगे और एक पापा लेके जाएंगे, है ना? है ना? तो ये काम कब सीखा आपने रोटी बनाने का? पापा मम्मी और बता रही है ये तब लेके गई हो। अच्छा ये मैं लेके जाऊंगा, मम्मी और बना रही है। ये काम कब सीखा रोटी बनाने का भाई? मम्मी ने सिखाया था। मम्मी ने सिखाया था। थोड़ा बहुत मेरा काम भी सीख लो, कुछ मेरी भी हेल्प कर दो तो आप मम्मी की हेल्प करते रहोगे हैं? कुकर डाली है तो कल को करूँगा। मेरी हेल्प कल को करेगा और आज मम्मी की हेल्प कल को। आज ये मम्मी की हेल्प करेगा, मेरी हेल्प कल को करेगा। रोटी बना रहा है बहुत मेहनत से, ठीक है? ये काम से सिखा दे तो कुछ और काम भी सिखा देते। मैं उसे सारे काम सिखाती रहूंगी। मम्मी रोटी बना दी और मम्मी को दे दी है। पापा को खिलाना भी, ठीक है? पापा आप बड़े हो गए हैं, आप खा लेंगे।
पापा तो बड़े हो गए हैं, अब को ही खा लेंगे। और मम्मी भी छोटी है, बनाने नहीं जानती है, तो कन्नू बना के दे देगा। हैं? मम्मी छोटी है तो मम्मी जानती नहीं बनाना रोटी, हैं? तो आप बना के दे देंगे। अब ये बड़ा हो गया है मम्मी की हेल्प करने के लिए। बाय। तो जी कन्नू के पापा चले गए हैं ड्यूटी, और कन्नू उनको वहां तक बाय बाय करने के लिए गया था। ये आ रहा है अभी, और इसे दुख सा हो रहा है, इसके पापा चले गए ना, अभी फिर आएंगे शाम को। और फिर क्या लाएंगे आपके लिए? दुखी सा नहीं हो रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू। ऐसे ही खड़े हो आप? या दुखी नहीं हो रहा है या ऐसे ही खड़ा है? तो जी चलिए, उनका खाना वाना तो बना करके दे दिया उनको, अभी घर के बाकी के काम करते हैं। घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है, तो दिखा देते हैं आपको किस तरह फैला हुआ है घर का भी सारा काम। और फिर करेंगे ये सारा काम, समेटेंगे इसको, दिखा देते हैं। पहले अपने बेडरूम को ही दिखाते हैं। देखिए जी, ये कुछ कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, कुछ डोर कन्नू ने खोल रखी है, सारे के सारा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, फैला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। उस कमरे में भी इस तरह है, बैठक में भी इस तरीके से ही है। तो जी चलिए लगते हैं अपने काम पे और करते हैं फटाफट सारा काम घर का। तो जी अभी हम चलते हैं बैठक में, और पोछे का जो मोप वाला पोछा है वो भी लेकर के जा रही हूँ। कन्नू लग गया है अपनी गाड़ी छोड़कर इसमें, और ये 2 बैलून बांध दिए हैं अपने स्कूटर में, और ये कह रहा है कि मामा जी के यहाँ बेचने के लिए जाऊंगा। उनके यहाँ पे हर महीने बर्थडे होता है ना रनिका का, इसलिए ये 2 बैलून लेकर के चल दिया था ये सुबह सुबह, और फिर आ गया। जो पड़ोस में है ना, कुछ जो बच्चे हैं इसके साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, तो वे ये कह रहे थे कि हमें अपना बैलून हमें दे दो, तो ये फिर भाग के आ गया अपने घर। देखिए कन्नू की दीदी और कन्नू है ना दुकान पे गए थे, और क्या लेके आए? ये चटोरी लेके आए, चटोरी लेके आए, कटोरी वाली चटोरी कर रहा है जब से बहुत देर से। खाला चल चटोरी लाओ, हमें भी दे दो मूंगफली पार्टी चल रही है आज तो। देखो आज तो माँ के भी हाथ में मूंगफली का पैकेट है, और भी बोर ने ले ली है, अपनी मम्मी को भी दे दो भाई। अभी देखिए हम बैठक में आ गए हैं, और बैठक में मैंने साफ़ सफाई भी कर दी है, और पिताजी की बस रजाई यहाँ पे उठा के यहाँ से और मेज पे रखनी है। देखिए यहाँ पे मैंने सुबह ही जब मैं कन्नू पापा को चाय देने के लिए आई थी, यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। अभी मुझे खानी है मूंगफली को मन कर रहा था। कन्नू है ना दुकान पे से लेके आया था मेरे लिए कि मम्मी मैं आपके लिए मूँगफली ला रहा हूँ, तो इसलिए हम मूँगफली खा रहे हैं। कन्नू खा रहा है चटोरी। दीदी ने, अंशी ने और मम्मी को तो आपका पता ही है कि मम्मी मूंगफली नहीं खाती है, उनसे नहीं चबाई जाती है, तो दीदी ने भी खा लिया है यहाँ पे मूंगफली। बैठ के मैं उठ करके यहाँ से चली गई है धूप ले करके, और अभी हम धूप में मूंगफलियों का आनंद ले रहे हैं। देखिए कन्नू ने 2 बैलून बांध लिए हैं अपने स्कूटर पर, और ये आज सुबह से ही बैलून बेचने वाला बन रहा है। तो ये कह रहा है गुब्बारे वाला, मैं गुब्बारे वाला हूँ, गुब्बारे वाला हूँ, मैं गुब्बारे वाला हूँ। तो मम्मी कह रहे हैं गुब्बारे वाले जी हमें गुब्बारे दे दो। तो ये कहने लगा 10 रुपए के 2 गुब्बारे, या रेड वाला लोगे या ब्लू वाला लोगे? तो मम्मी कहने लगी हमें तो रेड वाला दे दो, हमें तो ये भी नहीं पता रेड वाला है कौन सा। तो ये कहा ये लाल वाला है जो रेड वाला है। तो देखिए अभी कन्नू जा रहा है इधर, और अंशी दीदी इसको आवाज़ लगा रही है कि देखो इस कुंडी में कुछ हो गया है, कुंडी टूट गई है। तो देखिए कितनी तेज़ी से भागा हुआ जा रहा है अपनी दीदी की हेल्प करने के लिए। ये क्या बेच के आओगे? इसीलिए लेके जा रहे हो बैलून आप? तो जी हम चलते हैं अपने पौधों में पानी देने के लिए, और वहाँ पे मम्मी चली गई थी, और मम्मी कहने लगी कि आ जाओ, फोन आया है उनका कि अपने पौधों में पानी दे करके आ जाओ। तो आंटी जी दे देती है कभी कभी, फिर उनका टाइम भी नहीं लगता है, कभी कभी हम भी दे करके आ जाते हैं। तो जी चलिए चलते हैं कन्नू के साथ, और अंशी भी चल रही है हमारे साथ। ये रहा कन्नू और प्यारे प्यारे बैलून। चलो चलो चलो, हाँ बैलून भी चल रहे हैं हमारे साथ, है ना मेरी। तो जी अभी हम आ गए हैं आंटी जी के घर पर, और आंटी जी के घर पे है ना ये मम्मी पहले ही बैठी हुई थी, और ये है ना गप्पे मार रहे हैं सारे के सारे एक जगह बैठ के। देखिए कितने सारे यहाँ पे ये दीदी भी बैठी हुई है, और परी की मम्मी भी बैठी हुई है। और यहाँ पे आंटी जी बोल रही थी कि देखो सब छोटे छोटे बच्चों की शादी हो गई है, और सबसे बड़े का जो नंबर है सबसे लास्ट में है। इनके 4 बेटे हैं, 4
बच्चे हैं इनके, और सबसे बड़े की शादी अभी होगी उनकी है ना। उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करानी है, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी तभी मैं शादी करूँगा। तो जी अभी उनकी जॉब भी लग गई है, गवर्नमेंट टीचर हो गए हैं वे, तो पढ़ाई भी पूरी हो गई थी उनकी। और इनकी 2 लड़कियों की और 1 लड़के की शादी पहले ही हो गई थी, जो छोटे छोटे हैं अभी। और यहाँ पे हम देने लगे हैं पानी पौधों में। और सबसे पहले मेरी बैंगन के पौधे पर निगाह चली गई है, और मैं देख रही हूँ इसके सारे बैंगन जो है ख़राब हो गए हैं, ये सारे के सारे, और बिल्कुल ख़राब, इतने बेकार हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद। अभी मैंने पाइप उठा लिया है, और सबसे पहले देखिए पानी तो ये भी आंटी जी भी दे सकती हैं, और ये बोल भी रही थी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आने की, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पानी तुम्हारी कैरी में देती रहूँगी और तुम्हारी कैरी का बहुत ध्यान रखूँगी। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने बो रखी है चीज़, और मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने हाथ से बोते हैं ना कुछ भी चीज़ और वो उग जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है उसको देख कर। तो यहाँ पे पालक, मेथी और हरा धनिया हो गया है मेरा, और मूली के जो पौधे हैं वे भी निकल गए हैं, लेकिन गाजर के जो पौधे हैं वे नहीं निकले हैं। तो फिर भी मैं अच्छी तरीके से पानी दे रही हूँ। देखिए फुहारा टाइप कर लिया है मैंने, आगे हाथ लगा रखा है। और मैं कह रही थी आंटी जी को, तो आंटी जी आपकी क्यारी में भी पानी देना है क्या? एक एक पौधे को बहुत ही संभाल के पैर रखना होता है यहाँ पे, और बहुत ही झुक कर पैर, मतलब एक दूसरे पौधे के ऊपर पैर ना रखा जाए, पैर रखते ही है ना जो पौधा है वो टूट जाएगा। और एक मतलब संभाल के पैर रखना पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी तरीके से पानी दे रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं पालक में आ गई हूँ, मेथी में पानी दे दिया है। और कन्नू यहाँ पे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है यहाँ पे, और मैं उसको मना कर रही हूँ कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और वो जानबूझकर इधर ही आ रहा है बार बार। तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर गुस्सा आ गया, और मैं इसके पीछे भाग रही हूँ कि चलो अभी देखती हूँ तुम्हें। और यहाँ पे देखिए वो कैरी में से निकल गया मेरे पीछे आते ही, और कह रहा है मम्मी मुझे पकड़ के दिखाओ। तो मैं कहने लगी कि आप कहाँ तक भागोगे, मैं आपको पकड़ ही लूँगी। मैंने बहुत दूर से जंपिंग की है, और देखिए मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, वो मेरे आगे आगे भाग रहा है, और आर्यस ने उसे पकड़ ही लिया है। मैं कहने लगी अभी देखती हूँ तुम्हें। तो मैंने उसके पीठ पर हल्के हल्के हाथ से 2 मारे हैं, आर्यस ने उसे पकड़ रखा है बहुत ही दबा करके। और मैं आर्यस को भी कह रही चलो अब सबके सब बच्चे घर चलो, और घर जाके देखती हूँ मैं आपको, और कितनी शरारत करती हो आप। यहाँ पे है ना आंटी जी को गुस्सा आ गया था कन्नू पे, और वे बोल रही थी कि सारे के सारे पौधे इसने तो तहस नहस कर दिए हैं। और ये देखिए कन्नू मेरे साथ में किस तरीके से खेल रहा है, वो है ना गोल गोल घूम रहा है, और ये कह रहा है मम्मी मैं आपको पकड़ ही लूँगा। और ये देखिए यार इस भी कितनी शरारत कर रहा है। यहाँ पे है ना अंशी को सिलाई सेंटर में बुलाने के लिए एक लड़की आ गई है, और वो कह रही है चलो सिलाई सेंटर में नहीं जाना है क्या? और मम्मी से मैं पूछ रही थी अभी कि मम्मी हम घर पे जा रहे हैं, तो मम्मी कहने लगी ठीक है चले जाओ, और जा कर के ट्यूशन पढ़ा लेना अपने बच्चे को। तुम जी तो जी आ गए हम अपने गली में, और कन्नू देखे कितनी शरारत कर रहा है। परी भी आ गई है ट्यूशन में, अभी बस ट्यूशन वाले बच्चे आ ही गए हैं यहाँ पे भी। और ये वहाँ पे चले गए थे जहाँ पे हम जा रहे थे ना, वहाँ पे ही गए थे, और अभी बस इनको ट्यूशन पढ़ाना है। पूरी मस्ती करके आए हैं उनके घर में, और आंटी जी ना परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। सक्षम और आर्यस भी आ गए हैं ट्यूशन में, और परी भी आ गई है, ये रही परी। और अभी ये पढ़ाई करेंगे और इनको पढ़ाऊंगी मैं। हेलो जी, तो देखिए जी हम आ चुके हैं ड्यूटी से, और सबसे पहले आके मिला हूँ मैं मम्मी से। मम्मी ना बैठी हुई है और कन्नू को सुला रही है, और इधर देखिए ये अपनी बहन से बातें कर रही है, बबली दीदी से। उनको तो आप जानते होंगे, उनसे इनकी बातें चल रही है, और काफी टाइम तक बातें चलेंगी, और फिर अपनी मम्मी से बातें करेंगी, फिर उसके बाद जीआजी से बातें करेंगी, फिर दीदी से बातें करेंगी, संजो से बातें करेंगी। तो बातें करने में आज इनका पूरा टाइम निकल जाएगा। कभी कभी बिल्कुल फ्री होके खूब बातें चलती है। और अभी तक तो मम्मी बात कर रही थी, आप ये बैठ के ये बातें करने लगी है। तो चलिए इनको बातें करने देते हैं, और आज के व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, और इनकी तरफ से भी राधे राधे, और मम्मी की तरफ से भी बाय बाय।